खेदड़ गांव की इस धरा पर गौ माता की रक्षा और गौ माता के खान पान की चिंता करने के लिए यहाँ खेतड़ और आसपास के 20 गांव की सरदारी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति युवा साथियों, आप सभी को आपके बेटे और आपके भाई बलराज कुंडू की राम राम। इससे बड़े कोई दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती कि आज एक 20 गांव की सरदारी को, मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्गों, युवाओं को गौ माता के लिए आज ये धरना देना पड़ रहा है। वो भाजपा के नेता और भाजपा की सरकार बड़े बड़े दावे करती हैं गौ माता के, बड़े बड़े, क्योंकि वोट लेने की हिंदुत्व की बात करते हैं। हिंदू धर्म में गौ को हमारी माता कहा जाता है, माता माना जाता है, और हमारे संस्कारों में गौ को माता मानकर पूजा जाता है और उसके दूध को अमृत समान माना गया है। और ये भाजपा के लोग उसी गौ माता के नाम पर अपनी राजनीति करते हैं, वोट लेने का काम करते हैं। और आज उनकी सच्चाई आप सबके सामने है। आज पूरा प्रदेश इस बात को जान रहा है कि आज खेदड़ के आसपास के 20 गांव के लोगों को 21वां दिन हो गया उस गौ माता के लिए धरने के लिए, उसके लिए आप लोग यहां बैठे हो। और मुझे दुख इस बात का है कि आज मैं आपके बीच में, धरने पर आपके बीच में हूं। 10 दिन 15 दिन पहले मैं खेड़ी चौकता में किसान बैठे थे, उनके धरने में उनका समर्थन करने के लिए वहां गया था। उससे पहले और 4 जगह बैठे थे, वहां धरने पे जाता रहता हूं, लोग बुलाते हैं, वैसे भी मैं जाता हूं। ये कैसी सरकार है? लोकतंत्र में, लोकतंत्र का मतलब होता है लोकतंत्र, जनता का तंत्र। और उस लोकतंत्र में जो सरकार बनती है वो सरकार जनता की होती है और जनता के हितों के लिए कार्य करती है। जनता के अनुरूप जो जनता की डिमांड और सोच होती है उसके अनुसार कार्य करती है। ये पहली सरकार मैं ऐसे देख रहा हूं जो लोग सड़कों पर रोज धरना पे बैठे। आज पूरे प्रदेश में आपको 10 जगह धरने पे बैठे नजर आएंगे। कोई कहीं किसी बात के लिए धरने पे बैठा है, कोई किसी बात के लिए बैठा है, कहीं कर्मचारी, कहीं व्यापारी, कहीं किसान, कहीं गोभक्त, कहीं कोई और तीसरा। पूरे प्रदेश में धरने बाजारी चल रही है, लेकिन इस सरकार को जूं तक नहीं रेंगती। ये अहंकारी सरकार और इसके ये नेता, इनको मजा आता है। इस आज टेम्परेचर 40-47 डिग्री जा चुका है और इस टेम्परेचर में, भीषण गर्मी के अंदर मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा बच्चे इस प्रकार से यहाँ धरने पर बैठे रहते हैं, तो उनको ये देखकर उनको आत्मा को खुशी मिलती है, मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन इस बात को आप सबको जानना पहचानना होगा। इन धरनों से ये खाली धरने की बात नहीं है। इस धरने में तो मैं भी आगे बैठ जाऊंगा, तड़के गेट पर बंद करने का भी हिम्मत रखते हैं। इसका गेट पर ताला ला देंगे, मैं ना कोई भीतर आओगा ना कोई बाहर जाओगा। इसका समाधान तो निकाल लेंगे, आज नहीं तो 5 दिन बाद निकाल लेंगे। और वो मशीन चलवा दूंगा, मैं चलवा दूंगा गौ माता के लिए, कोई बात नहीं है, उसके समाधान निकाल लेंगे। लेकिन आज सोचने की बात यह है, ये जिस प्रकार की सरकार ये तानाशाही रवैया कर इस प्रदेश की जनता को त्रास्त और परेशान करने का काम कर रही है, उसका इलाज करने की सोचने की जरूरत है। मैं गलत तो नहीं कह रहा। आप सबको इन धरनों से ये संकल्प लेके उठना होगा। आज नहीं तो कल या परसों जब भी ये धरने की ये बात तो इनको माननी पड़ेगी, ये तो मनवा लेंगे। आपका ये बेटा है, भाई है विधानसभा में, इनका चिपटन की हिम्मत रखता है, उड़ा कर लूंगा मैं जल्दी कोई विधानसभा उसे करा होगा। लेकिन आपको ये कहना चाहता हूं कि आप सबको इस बात की चिंता करके इन दुष्ट लोगों को, जो हमारा खून चूस कर इस प्रदेश को लूट कर अपने घर भरने का काम कर रहे हैं, इस प्रदेश के लोगों की कोई चिंता नहीं करे, उनका इलाज कैसे करे, इस बात का संकल्प लेकर उठना होगा आपको यहां से। कब तक इन घरानों को उनके पूर्वजों की रॉयल्टी देते रहेंगे इस प्रदेश को लूटने के लिए?
इनको कोई तकलीफ नहीं, इनको खुशी होती है आप बैठे यहाँ नारे लगा रहे हो और मुर्दाबाद जिंदाबाद कर रहे हो। ये तो ये मानते हैं इस मुर्दाबाद में इनको जो ना भगवान इनको आशीष दे रहा है, इनको दुआ दे रहा है, तुम बढ़ो। और ये न्यू तरफ से थोड़ा कीड़े मकोड़ों की तरह गाली देते रहेंगे, चलाते रहेंगे, इनको मेरी चुबक कोई असर नहीं पड़ रहा है इस बात का। इस बात का संकल्प लेना होगा हमें उन लोगों को विधानसभा में भेजना होगा जो आपके बेटे और आपके भाई उस सरकार को ठोकर मारकर आपका प्रतिनिधि आपके बीच में आपके साथ बैठने का काम करे। ऐसी सरकार बनानी होगी। वो अपने आकाओं की जी हजूरी ना करे। जिन लोगों ने वोट देकर उसको चुनकर आपने अपना प्रतिनिधि बना, वो उन लोगों के बीच में आके बैठे और उनके साथ चिल्लाए, उनकी आवाज के लिए बुलंद करने का काम करे। जब तक ऐसे प्रतिनिधि नहीं बनाओगे, जब तक आपका भला नहीं हो सकता। आज इस क्षेत्र के राखी के लिए बैठे हो, कल को आपको और किसी चीज के लिए बैठना पड़ेगा। क्या हमारा काम यही है कि हम इसी प्रकार के धरने प्रदर्शन से बैठे रहे? इस सरकार में 2.5 साल हो गए, इस जिसमें मैं एमएलए हूं, इसमें ये 2.5 साल में 2 साल से धरने प्रदर्शन देखते हो, 6 महीने भी ठीक ठाक बोल निकले। क्या हमारा काम यह रहेगा कि अगर हम धरने प्रदर्शन रोज जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहे? आपको अच्छी जिंदगी जीने का, आज गर्मी के टाइम अपने घर में आराम से अपने पोता पोती अपने बेटा ने खिला आप आराम करती, क्या आपके एक मनी है कि आप गर्मी में टेंट में बैठ कर, यही आपकी किस्मत में है? इस बात की चिंता करनी होगी। ये जो राजघराने परिवार बने बैठे हैं हमारी वोट लेकर, ये अपने गुलामों को अपने साथ टिकट देकर ले जाते हैं और उन्हें ठाट कर रहे हैं। हर साल हर कितने हजारों करोड़ रुपए कमाकर अपनी संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं और हम इस प्रकार से गर्मी में बैठ के और अपने हकों के लिए आवाज बुलंद करते हैं। इनको कोई चिंता नहीं है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपका ये बेटा, ये लड़ाई तो आपकी लड़ेगा, लेकिन अपने बच्चों की लड़ाई आपको खुद लड़नी होगी। इस बात की चिंता करके अभी प्रधान जी ने कहा था कि 20 वर्गीय बलराज कुंडू वर्गीय जब बढ़ जाए तो इतने न्यू हो जा रही हो मुख्यमंत्री बना। तो क्या आपके पूरे हल्के में कोई एक भी, हर गांव में अच्छे हैं मेरे जैसे हैं, उसको पहचानने की जरूरत है आपको। हर गांव में अच्छे बुद्धिजीवी पढ़े लिखे डाइन में की हुआ जो है ना, आपके बेटे आपके खुद करें, लेकिन उनको निखार के, वो हीरो को निकाल के बाहर लाने की जरूरत है। तो मैं आप सबको निवेदन करता हूं, इस स्वच्छ ऐसे मन जो गौ माता की लड़ाई लड़ रहा है, इस पवित्र मन से, कि आपको उसको पहचान कर उन हीरो को तराश कर विधानसभा और लोकसभा में भेजिए। मैं वादा करता हूं आपको कभी धरने के लिए बैठना पड़ेगा। आपके बेटे विधानसभा और लोकसभा में आपकी लड़ाई करके आपके हक लाके देने का काम करेंगे, क्योंकि ये काम आपका नहीं, आपके प्रतिनिधि का होता है। उसका काम होना चाहिए कि वो जाके मुख्यमंत्री के दरवाजे पर धरना जरूर बैठे रहा, तुमने कहे तुम चलो घर मैं लड़ूंगा, थारी जरूरत पड़ेगी तुमने बुला लूंगा। ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन क्या है, वो प्रतिनिधि तो आपके एसी कमरा में बढ़िया गाड़िया में सोवे चाल ठाट लेना रहे, तुम्हारा बैठे 21 दिन बोले जिंदाबाद मुर्दाबाद लाग रहे होकर। तो ये संकल्प लेकर उठना आपने। और मैं वादा करता हूं, मैं कल शाम में जाऊंगा चौधरी रणजीत सिंह के पास में और आपका तगड़ा वकील बनकर वकालत करूंगा और मैंने कहा परसों तुमने मैसेज देने का काम करूंगा। लेकिन मैं इसके साथ फिर कह रहा हूं, इस प्रकार से ये मेरी बहन, मैंने इसको उस किसान आंदोलन में भी देखा और सुना है, और याद जिस प्रकार से एक शेरनी की तरह बोल रही थी, हमारी इन सभी बहनों को और अपने आने वाली पीढ़ी को अगर आपने शेरनी बना के रखना है तो आपको जो मैंने बातें बोली उन पर अमल करना होगा। अन्यथा हम इसी प्रकार से अपने हकों के लिए सड़कों पर बैठे रहेंगे और ये राजघराने जो कई पीढ़ियों से, इनके घर में तो छोरा पैदा होता है, एमएलए मंत्री पैदा हो, थाराले जो है ना वो मजदूर पैदा हो। गलत क्यों हूं? इनका तो पैदा हो ना एमएलए, उस दिन कहे कि वो 15-25 साल बाद इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, या यो मंत्री बनेगा, यो उप मुख्यमंत्री बनेगा, और थारले लठम लठा रहना पड़ेगा। तो ये तो जो मुख्यमंत्री मंत्री बनाने वो तुमने भेजने शुरू करने पड़ेंगे, सारे घर वाला इंतजार करने पड़ेंगे, बालक ये गुड़िया इस बीच, जब थारा समाधान हो सकता है। तो मैं आपको वादा करता हूं, मेरे वर्गे 50-40 भेज दोगे, तुमने एक दिन भी धरना में बैठना पड़ जाता, इस बात का गारंटी लेके जाऊंगा पवित्र जगह। और ये कोई भी काम असंभव नहीं होता।
आपके हर गांव के अंदर कई कई टोल के टोल पड़े हैं जो बढ़िया तगड़े मजबूत ईमानदार पढ़े लिखे युवा और बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। उनको एक एक नकाड लाओ हल्के भाई से। ईब तो एक लाओ जाऊं मैं उड़े। ये जो सारे ठगबंधन हैं जितने उधर भीतर जाके एक के थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक दूसरे की मदद करके थारी चिंता करनी है। मैंने पाया नहीं उड़ा कोई भी। मैं एक लाए रोड़ा राखून गेला और को नहीं पाया मैंने थारी चिंता करनी है। तो आज तय संकल्प ले लो 2024 में मेरा वर्गे 50-40 उड़े भेजोगे, फिर हम लड़ाई लड़ाएंगे। एक दिन भी बैठना पड़ जाता, फिर आपको वादा करता हूं, गारंटी देता हूं, आपको हर समाधान मिलेगा। इस अंधी बहरी सरकार से मैं कहना चाहता हूं जो गौ माता के बड़े बड़े दावे करती हैं। ये आज 20 गांव की पंचायत बैठी है, मेरी मातृशक्ति बैठी है, उस गौ माता की चिंता करने के लिए बैठी है। तो इस सरकार को अगर वो नहीं चलाना चाहती, इसको बेचना चाहती है, तो गौशाला में हर साल 10 करोड़ का बजट देने का काम करें। हमें कोई जरूरत नहीं उनकी राखी न खा लेते, मोदी खा लेते, खट्टर खा ले। गलत क्यों हूं? ठीक बात है। वो तो हमने समाधान निकाला था उस राखी का, गांव ने मिलकर तो एक बार दिया था जिसमें ये लिखा हुआ है थर्मल की राख खो गए खेतड़वासियों के जो सपने, उस सपने को जो यहाँ धूल में धूमिल हो गया था, उसको बचाने के लिए खेतड़वासियों को जो ने एक सराहनीय कदम किया था, जिसकी मैं इस माइक से प्रशंसा करता हूँ पूरे गांव की, जो ने इस प्रकार का कदम उठाकर दो का फायदे करने का काम किया, गौशाला भी चलाने का और उस राखी का भी समाधान करने का काम किया। इसके लिए तो सरकार ने इस गांव को बधाई देनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, प्रशंसा पत्र देना चाहिए, कोई बड़ा सारा बजट देना चाहिए उस बजट में। उसके विपरीत सरकार आपका उसी चीज को बंद करवा कर जो है ना अपने तिजोरी भरने का काम करने लगी है। तो ये सरकार की छोटी मानसिकता है। इस बात से पता चलता है कि सरकार को ना गौओं की चिंता है, ना इस प्रदेशवासियों की कोई चिंता है। तो आप सबको मैं अंत में यही बात कहना चाहूंगा कि आप सबको सावधान और जागना होगा। और अंधे बहरे लोगों से इन राजघरानों ने जो लूट कर अपने घर भरने की जो दुकान खड़ी कर दी है, उनकी उस लूट की दुकान बंद करके आम हरियाणवी और गरीब के घर से, ग्रामीण अंचल से अपने प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा में भेजिए। आपको किसी बात की तकलीफ नहीं आएगी, इस बात का मैं भरोसा दिलवाता हूँ। और अगर इस बात से मेरी से सहमत हो तो इसे मानसाता जोड़नता इकट्ठे करता है। मैंने एक जन सेवक मंच बनाया है, जन सेवक मंच जो पूरा हरियाणा में इस तरह की सोच के जो सामने धन्यवाद बचाने का काम करेंगे। मेरे उस मंच से जुड़ियो, फिर हम इकट्ठे हो गए, 2.5 साल पड़े इकट्ठे हो गए, इनके खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे, इन सरकारों को भगाने का, इन चोरों को और लुटेरी दुकानों को बंद करने का काम करेंगे। तो अंत में मैं पुनः आपको विश्वास दिलाता, आपका ये बेटा परसों चंडीगढ़ जाके आपके इसकी पूरी पैरवी करने का काम करेगा और आपको शाम को रिपोर्ट देने का काम करेगा कि जवाब मिले आपके। तो मैं आपको आपके इस संघर्ष के लिए मैं पूरी यहाँ की कमेटी को भी और अपनी मातृशक्ति को भी, पूरे बुजुर्गों को, युवाओं को बधाई देता हूँ कि जिस प्रकार से 20 गांव के ने एक सिर एकजुट होकर, एक सिर मिलाकर, एक ताकत के साथ सरकार को ललकारने का काम किया, उसकी गलत नीतियों के खिलाफ। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। और ये आगाज और ये आपने जो अलग जगाई है, इसको दूर तक लेके जाना है, इस बात की भी आपको मैं निवेदन और प्रार्थना करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।